इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले घोर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छुपाता नहीं हूं। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो,
भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और जो लूटा हुआ मैं इन दिनों लाखों करोड़ की पैसे मिल रहे हैं, हैरान हो जाएंगे। 2200 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। अकेले चुनाव डिक्लेयर होने के बाद 9000 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। और मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं कि ये जो पैसे हम जब्त कर रहे हैं वो किसी न किसी निर्दोष नागरिक के ही पैसे हैं। किसी ने नौकरी के लिए पैसा दिया है, किसी ने नौकरी के लिए जमीन दिया हुआ है, किसी ने नौकरी के लिए अपना घर लिखवा दिया है। कि जिसके अभी ट्रेल मिलेगा, मैं देशवासियों को वादा करता हूं, अगर मुझे पक्का ट्रेल मिल जाएगा, हां ये पैसा उसी का उसके पास गया है, तो मैं ये पैसा उसको लौटाऊंगा। और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, दिल्ली में भारत सरकार कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये जो शानदार एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं, ये सिर्फ ईज ऑफ ट्रैवल को आसानी बना रहे, इतना नहीं है, इससे कूड़े के पहाड़ों को कम करने में भी मदद मिल रही है। आपको जानकर के खुशी होगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में ओखला और गाजीपुर का ये जो कूड़े कचरे के ढेर है ना, 1.5 लाख मैट्रिक टन कचरा हमने प्रोसेस करके उसको रोड बनाने के काम में लगा दिया। साथियों, 10 वर्षों में दिल्ली में नया संसद भवन बना है, नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, नेशनल पुलिस मेमोरियल बना है, भव्य और आधुनिक प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है, भारत मंडपम बना है, यहां द्वारिका में यशोभूमि जैसा शानदार कन्वेंशन सेंटर बना है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली मीटिंग्स, इवेंट्स, एक्सपो ऐसे टूरिज्म का हब बनती जा रही है। ये आने वाले समय में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। साथियों, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही दिल्ली के लोगों की सहूलियत पर भी मोदी का उतना ही ध्यान है। हर परिवार जो मुफ्त राशन की योजना से जुड़ा है, उसके हर साल 12,000 रुपये बच रहे हैं। सस्ते सिलेंडर की योजना से प्रति सिलेंडर आपका 300 रुपया से ज्यादा बच रहा है। मोदी सरकार का प्रयास ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से रसोई गैस की सप्लाई का भी है। बीते 10 साल में 15 लाख नए घरों तक पीएनजी गैस पहुंचानी शुरू हुई है। 80% तक सस्ती दवाएं देने वाला जन औषधि केंद्रों के कारण भी हजारों रुपये हर महीने बच रहे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट की कीमत को कंट्रोल कर रहा हो, मुफ्त डायलिसिस की सुविधा हो, इससे भी गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों रुपए बचे हैं। अब तो मोदी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लेकर आया है और इससे बिजली बिल, आपका बिजली बिल 0 होगा, 0। और आपकी जो अतिरिक्त बिजली होगी
वो बिजली सरकार खरीदेगी। जो लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं उनकी हर महीने सरकार को बिजली बेचकर 2,500 से 3,000 रुपए की कमाई होने जा लगी है। साथियों, दिल्ली देश का दिल है, इसलिए दमदार भारत के लिए दमदार सरकार और दमदार पीएम, ये दिल्ली का दायित्व है। 25 मई को भारी मतदान करना है। मतदान ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। तो 25 मई को वेस्ट दिल्ली से बहन कमलजीत सहरावत, आगे आइए जरा, साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जी, आज उनका जन्मदिन है। आइए ताली बजाकर उनको जन्मदिन की बधाई दीजिए। और नई दिल्ली से बेटी बांसुरी स्वराज जी, इन सभी को दिल खोलकर वोट देना है। आपका एक एक वोट सीधा मोदी को मिलेगा।